स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों वो कहावत है ना, खुद ही के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। लगता है अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ है। कल यूएस का स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो डिसीजन था टैरिफ लगाने का, ये यूएस के स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और आप देख सकते हो वहां के जो इंडेक्स हैं, जैसे भारत में सेंसेक्स निफ्टी है, वैसे ही वहां पर अगर आप देखोगे डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P, वहां पर 4%, 5%, 6% तक की गिरावट हुई है। और आप देख सकते हैं खबर, डाउ प्लंजेस एंड डॉलर वीकेंस एज रिसेशन फियर्स ग्रिप वॉल स्ट्रीट। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे कि कल स्टॉक मार्केट में हुआ क्या, यूएस के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जो कंपनीज है उनका क्या कहना है, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है। काफी कुछ जानने को है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यूएस के अंदर वहां के स्टॉक मार्केट में एक इंडेक्स है S&P 500, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, और ये अगर आप देखोगे ना तो लगभग 5% के आसपास गिरावट हुई है। आप देख सकते हैं कल जैसे ही स्टॉक मार्केट खुला अमेरिका का, उसी समय धड़ाम से ये जो इंडेक्स है वो नीचे आया और डे एंड होते होते ये लगातार नीचे ही चलता गया, जिसकी वजह से वहां पर जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें $3 ट्रिलियन क्रैश हो गया है, खत्म हो गया है। मैं आपको बता दूं, भारत का अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे, जैसे सेंसेक्स की अगर हम बात करें, तो भारत के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन ही लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास का है। एंड जस्ट इमेजिन, अमेरिका के अंदर S&P 500 वाला जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें $3 ट्रिलियन इरेज हो गया, खत्म हो गया। एंड दैट इज बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीपिंग टैरिफ लगाया है पूरे दुनिया के ऊपर। उसके ऊपर मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल हमने कई वीडियोस बनाए थे और आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि यहां पर टैरिफ किस तरीके से लगाया गया है। लेकिन ये जो डैमेज है ये बेसिकली उन कंपनीज के ऊपर ज्यादा आएगा जिनका सप्लाई चेन अमेरिका के बाहर है, जो बाकी के देशों के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको एप्पल की बात बताऊं, तो एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जैसे कि भारत में भी आप देख रहे होगे बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग रहा है। इसके अलावा चाइना के अंदर एप्पल जो यहां पर खरीदता है, जो प्रोडक्ट्स वगैरह बेचता है, तो वो आपका विस्ट्रॉन और कई सारे जो सप्लायर्स हैं उनसे बनवाता है। तो यहां पर होगा क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि जो एप्पल वगैरह है वो अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिका के अंदर बनाए, वो बाहर के देशों में ना बनाए। और इसीलिए अगर आप देखोगे यहां पर जो एप्पल का स्टॉक है इसमें बहुत बड़ी गिरावट हुई है, लगभग 10%। ये जैसे ही मार्केट कल खुला लगभग 7-8% की शुरुआत में ही गिरावट हो गई और डे एंड होते होते लगभग 10% की गिरावट कल एप्पल के स्टॉक में देखने को मिली। और इसके अलावा वॉलमार्ट, नाइकी, इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एक्चुअली डिपेंडेंट हैं चाइना और वियतनाम के ऊपर, वहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। एंड दैट इज वाई अगर आप देखोगे यूएस के बहुत सारे स्टॉक जैसे एप्पल हो गया, इनका अगर आप टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो इसमें लगभग $300 बिलियन से भी ज्यादा का लॉस हुआ है। Amazon का लगभग $200 बिलियन से ज्यादा का लॉस हुआ है। एनवीडिया, जितनी भी कंपनीज अगर आप देखिए तो यहां पर उनके स्टॉक्स में बड़ी बड़ी गिरावट हो रही है। खैर, मैं आपको बता दूं, जो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ है इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट कितना कम होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर कोई एप्पल का प्रोडक्ट है वो $100 में बिकता था अमेरिका के अंदर, ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, मान लीजिए भारत में वो एप्पल का प्रोडक्ट बना था और अब वही प्रोडक्ट जब अमेरिका के अंदर जाएगा तो डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर 26% टैरिफ लगाएंगे। मतलब $100 की बजाय अमेरिका के लोगों को ये प्रोडक्ट कितने में मिलेगा, $126 में मिलेगा। आप समझ रहे हो, मतलब ये कितना ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो यहां पर बताया ये जा रहा है कि जो भी अभी टैरिफ लगाया गया है इसकी वजह से एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं अमेरिका के अंदर वो लगभग 9% एक प्रकार से, मतलब कि जो कंपनी है एप्पल, उनको उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 9% नीचे हो जाएगा, गिर जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। एंड दैट इज वाई यहां पर जो स्टॉक्स के शेयर हैं वो अब लगातार गिरते जा रहे हैं। खैर, इनफैक्ट इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यूएस डॉलर इंडेक्स ये भी लगातार गिर रहा है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप जब जीत कर आए थे तो बहुत जोर शोर से उत्साह हो रहा था, अमेरिका के अंदर स्टॉक मार्केट बढ़ता जा रहा था, डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा था। और डॉलर इंडेक्स अगर आप देखोगे तो ये एक समय में 110 के
आसपास चला गया था, मतलब डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया था। लेकिन अभी जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं, रियलिटी सामने आ रही है, आप देख सकते हो क्लियरली डॉलर इंडेक्स अब 102 के आसपास आ गया है, मतलब डॉलर भी तेजी से कमजोर हो रहा है। और जाहिर सी बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे कि अमेरिका आपके साथ कम ट्रेड करेगा तो डॉलर की वैल्यू गिरेगी ना। पहले जो डॉलर का वर्चस्व हुआ करता था वो शायद उतना नहीं हो पाएगा। एंड इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल पूरी दुनिया इस समय देख रही है। खैर मैं आपको बता दूं, मार्केट में मतलब यूएस के स्टॉक मार्केट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का इतना स्ट्रांग रिएक्शन क्यों दिया है, मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं। देखो, सबसे पहला जो डर है वो है ग्लोबल ट्रेड वॉर का। मतलब 2018-19 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उस समय भी यहां पर उन्होंने कुछ टैरिफ वगैरह लगाया था, लेकिन वो सिर्फ चाइना के ऊपर लगाया था। और उस समय भी अगर आपको याद हो तो मार्केट में डिसरप्शन आया था, सप्लाई चेन को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा था। लेकिन जस्ट इमेजिन, इस बार जो टैरिफ लगाया है वो सिर्फ चाइना पर नहीं, पूरे दुनिया के ऊपर लगा दिया है और इसका स्कोप बहुत ज्यादा ब्रॉडर है और सीवियर है। तो इस बार इसका असर कितना होगा, तो एक प्रकार से ग्लोबल ट्रेड वॉर का खतरा अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा है यहां पर यूएस के अंदर जो बिजनेसेस हैं और जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बड़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यूएस के लोग जो रॉ मटेरियल मंगाएंगे, जो कंज्यूमर गुड्स खरीदेंगे, उनके प्राइसेस तेजी से बढ़ेंगे, कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी और स्पेशली रिटेलर्स, ऑटोमेकर्स, टेक फर्म्स, मैन्युफैक्चरर्स, इनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। फिर इसके अलावा देखिए, यूएस के लोगों को एक और चिंता है, वो है कि वहां पर जो रेट्स हैं, जो पॉलिसी रेट है, जैसे भारत में हम कहते हैं ना कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है कि रेपो रेट घटेगा कि बढ़ेगा। सेम उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी या कम करेगी। अब आशा यही था कि यहां पर इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो क्या रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा अमेरिका में, वापस से जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकती है। मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा मतलब लोन लेना महंगा पड़ेगा, लोन लेना महंगा पड़ेगा मतलब लोगों के परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो एक प्रकार से अब अमेरिका में स्टैगफ्लेशन का खतरा है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर इन्फ्लेशन भी ज्यादा होती है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी नहीं होती। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जनरली जब इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा होनी चाहिए, राइट। लेकिन इस केस में क्या है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ उल्टा कम है और इन्फ्लेशन ज्यादा है, जिसको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे, फोर्थ है कॉर्पोरेट जो कंपनीज है, अब उनको समझ नहीं आ रहा है, वो एक डायलेमा में है कि अब वो करें तो करें क्या। मतलब कि जो उनका कॉस्ट बढ़ने वाला है रॉ मटेरियल वगैरह का, क्या वो कॉस्ट कंज्यूमर्स को पास ऑन करें, क्या अपना जो ऑपरेशंस हैं वो दूसरे देशों से शिफ्ट होके अमेरिका शिफ्ट कर दें। मतलब समझ नहीं आ रहा अब कंपनीज को अचानक से अब करा क्या जाए। और अल्टीमेटली अब देखिए क्या होगा, इसका ग्लोबल रिपरकशंस हो सकता है। मतलब भारत, चाइना, जर्मनी, अब भारत तो आई डोंट थिंक कि अभी शायद डिस्कस भी कर रहा है इस चीज को लेकर कि हम रिटेलिएट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन बाकी के देश चाहे चाइना, जर्मनी, कनाडा, मैक्सिको, इन्होंने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हम रिटेलिएट करेंगे और टैरिफ लगाएंगे। ऑलरेडी अगर आप देखोगे, खबर आई है कल, कनाडा ने जो अमेरिका के व्हीकल्स हैं ऑटोमोबाइल, उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है। तो कनाडा भी स्टार्ट हो गया है यहां पर। लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि अगर ये फुल स्केल ग्लोबल ट्रेड वॉर छिड़ जाती है दुनिया भर में, तो इसकी वजह से देखिए ये सारी चीजें होंगी। ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम्स कम हो जाएगा, मतलब जो ट्रेड हो रहा होता है दुनिया भर में वो कम हो जाएगा, सप्लाई चेन में काफी बड़ा डिस्ट्रप्शन आएगा, जो कॉस्ट है ग्लोबली बढ़ जाएंगे और अल्टीमेटली दुनिया के कई देशों में रिसेशन का खतरा आ जाएगा। और इसीलिए अगर आप देखेंगे, बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो बार बार वार्निंग दे रहे हैं। यहां पर बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि देखिए ये इकोनॉमिकली कैटास्ट्रॉफिक होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टैरिफ मूव है। यहां पर जो हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट है, उनका कहना है कि उन्होंने तो चेतावनी दी है दैट दिस कुड लॉक द ग्लोबल इकोनॉमी इनटू प्रोलॉन्ग डाउनटर्न। मतलब इसकी वजह से दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वो लंबे समय के लिए डाउनटर्न में चली जाएगी। जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, उनका ऐसा कहना है कि दीज टैरिफ्स विल हर्ट अमेरिकन फैमिलीज, वर्कर्स। यहां पर इनफैक्ट कई लोग ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि जो कांग्रेस है अमेरिका के अंदर, जो पार्लियामेंट है, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको इंटरवीन करना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप के इस मूव को रोकना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से अल्टीमेटली अमेरिका के लोगों को ही नुकसान होने वाला है। खैर मैं आपको बता दूं इसका स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस क्या हो रहा है। जो इन्वेस्टर्स हैं, मैं अब आपको बताऊं तो वो कहीं ना कहीं सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं।
यहाँ पर स्टॉक्स छोड़कर बॉन्ड, गोल्ड, कैश उसको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। और स्पेशली गोल्ड आप देख ही रहे होगे। और इनफैक्ट अगर आप देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं उसी के बाद से यहाँ पर लगातार गोल्ड के प्राइस बढ़ रहा है। और पिछले 1-2 हफ्ते में तो गोल्ड के प्राइस और भी तेजी से बढ़े हैं, ये अगर आप देखोगे यहाँ पर। और भारत में तो आप देख सकते हो 10 ग्राम सोना, मतलब शायद मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि इतने तेजी से सोना का दाम बढ़ जाएगा। हाँ, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, धीरे 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 करके बढ़ते रहते हैं, लेकिन आज के डेट में सोचिए 93,000 से भी ज्यादा हो गया है 10 ग्राम सोना, विच इज ह्यूज अगेन। तो यहां पर क्या है ना कि अल्टीमेटली सेफ्टी की तरफ लोग जाएंगे और गोल्ड, बॉन्ड्स उन सब को ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन ये है कि इसका कंक्लूजन क्या है। देखो, कंक्लूजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टैरिफ अनाउंसमेंट है ये बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है यूएस इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यूएस जो है वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है। हम कहते हैं ना ग्लोबलाइजेशन, ज्यादा ट्रेड करो, ज्यादा फायदा होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। लेकिन अमेरिका इस समय प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है। और यह पॉलिसी अल्टीमेटली क्या करेगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा, क्या ऐसा होगा? या फिर ज्यादातर लोग जो सजेस्ट कर रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, प्रॉब्लम में आ जाएगी, क्या ऐसा होने वाला है? मतलब अल्टीमेटली ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए कम से कम आप कह सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है उसको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया एंड $3 ट्रिलियन वाइप आउट हो गया। जस्ट इमेजिन। ऑल्दो भारत की अगर हम बात करें तो देखिए, कल जो है हमारा स्टॉक मार्केट सेंसेक्स, उसमें कोई खास गिरावट नहीं हुई थी। हार्डली 0.42% का ही गिरावट हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो ये प्राइस इन हो चुका था। ऑलरेडी पिछले 6 महीने से भारत का स्टॉक मार्केट गिर रहा था। लेकिन अब देखना होगा कि अब यूएस के अंदर अगर लगातार स्टॉक मार्केट गिरेगा, क्या भारत में भी इसकी शुरुआत होने वाली है? लेट्स सी। बट आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, राइज होता है, तो इसका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है? ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हो स्टडी IQ पर, चाहे वो SIP हो 2025 के लिए या फिर 2026-27 के लिए हमारा फाउंडेशन बैच हो, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।